जितने भी किनारे हैं। और मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ, ये देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक आपको दिखाई देगा, यानी गंदगी जो है आपको भरपूर यहाँ पे दिखाई देगी। मेडिकल वेस्ट से लेकर के पूजा पाठ का वेस्ट जितना है वो सब, घरेलू वेस्ट जितना होता है वो सब है। अब ये देखिए ये गाद है, ये देखिए ये पिंक कलर का जो ये पूरा गंदगी है, ये देखिए ये लगता है जैसे झाग का है, लेकिन ये तार जैसा प्लास्टिक का वो है। अजय ये क्या है, ये आप क्या लगता है कि ये गंदगी इतनी, ये क्या है, ये तार जैसा दिखाई दे रहा है? ये मेरे को लग रहा है ये केमिकल है, कुछ ऑयल से रिलेटेड है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका ही पार्ट है, क्योंकि नॉर्मल ये वैसा कलर नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे ये केमिकल साफ दिख रहा है, ये मैरून कलर का, पिंक कलर का है। आप झाग पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे दिख रहा है। ये कोई वैसा प्राकृतिक रसायन वसायन नहीं है, ये केमिकल है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसी का ही पार्ट है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे जो जलकुंभी जैसे जो हैं ये भी सब खत्म हो रहे हैं। दुर्गा जी ये बताइए कि जैसे ये सब ये गंदगी जो दिखाई दे रही है, ये सब कैसे ख़त्म हो? ऐसा है कि अभी हम और मेरा छोटा भतीजा था, हम दोनों इसी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि आज क्या है कि हम लोग हर संडे और शनिवार यमुना जी पे आते ही हैं। तो आज हम सुबह में आ नहीं पाए थे, क्योंकि आज पूजा पाठ करना था, सुबह में आ नहीं पाए थे। तो अभी हम बैठ के यही रिसर्च कर रहे थे कि दिल्ली की जो जनसंख्या 2011 के हिसाब से है 1.5 करोड़ थी, और अभी हो गई होगी 3 या 4 करोड़ हो गई होगी। 5 करोड़ तो हम हर वीडियो में बोलते थे, लेकिन मैक्सिमम 4 करोड़ जनसंख्या है सरकार के अनुसार। तो हर व्यक्ति अगर 1 केजी वेस्टेज यूज करता है और 1 लीटर पानी यूज करता है, तो 4 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से कितना हुआ? 4 करोड़ हाँ लीटर। और अगर कचरा निकाल रहा है तो 4 करोड़ केजी हुआ। तो प्रतिदिन वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ पे लोग फेंक रहे हैं? दिल्ली कूड़ा में या तो नाले में फेंक रहे हैं। एक छोटा सा व्यक्ति धराओ, ये छोटा सा बच्चा है, अभी ये 10th का पेपर दिया है। जब इसको आभास हो गया कि इतना पानी, इतना कचरा निकल के यमुना जी में हम लोग डाल रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? सरकार के एक साफ करने से कुछ नहीं होगा। सरकार के साफ करने से सरकार एसटीपी बना ले, लोग घरों से चोरी से ला के डाल दे रहे हैं। एक कानून बनाना चाहिए, जैसे अजय भाई ने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक कानून गठित होना चाहिए यमुना जी के लिए। एक कंक्रीट बनाने से, रिवर फ्रंट बनाने से इससे अभी काम नहीं चलेगा। सबसे पहले सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि भैया जो भी यमुना में कूड़ा करकट डालेगा उसके ऊपर एक धारा लगेगी, आप जेल जाओगे, आपको मैक्सिमम इतना चार्ज भरना पड़ेगा। तो लोग एक डरेंगे, उनके अंदर डर बैठेगी, तो आके वो यमुना में कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आस्तिक शुक्ला। तो आस्तिक जी एक बात बताइए कि आप यमुना आते हैं, देखते हैं अभी जिस तरह की स्थिति है, तो क्या लगता है यमुना में इस तरीके की गंदगी है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है आपके कि यमुना को साफ रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे, या आपको क्या लगता है कैसे साफ होना चाहिए? यमुना साफ करने के लिए हमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए पानी में। रोज़ हम घर पे नहाते हैं वो सब यहीं आता है, सारे नाले यमुना जी में ही छोड़े जाते हैं धीरे धीरे करके कहीं कहीं जगह से। तो वो सब हमें नहीं रोकना चाहिए सरकार को। चोरी छिपे जो डाल जाते हैं वो। अवधेश भाई ये नीचे दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ पे क्योंकि पानी जब छोड़ा जाता है तो जल स्तर बढ़ता है। जल स्तर बढ़ने के बाद ये जो बालू आपको दिखाई दे रहा है, ये रेत जो दिखाई दे रहा है, ये बना है, लेकिन गंदगी भी आपको भरपूर दिखाई दी होगी। ये सामने जितना भी आपको ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब केमिकल वेस्ट है। और हम जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी यहाँ पर है। और भी मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ, और अब जैसे थोड़ा सा आप आगे आइएगा, इस पत्थर पर लात रख के, इस पैर रख करके, अब ये देखिए ये कितनी स्थिति यहाँ पे ख़राब है। ये कचरा सिर्फ बना हुआ है, और ये झाग देखिए, ये झाग आपको कितना खतरनाक है, मानव के शरीर पे कितना ज़्यादा। आप देखिए उधर, वो उधर चलेंगे हम लोग, ये झाग आपने देखा। और अभी क्योंकि दुर्गा पूजा, चैती दुर्गा पूजा जो है वो ख़त्म हुआ है, और ख़त्म होने के बाद जो लोग विसर्जन के लिए आ रहे हैं, तो वो देखिए उधर आपको एक तरफ जहाँ पे 500 करोड़ खर्च किए जाने की बात चल रही है कि यमुना की सफाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ लोग भर भर के गंदगी यहाँ पे डाल रहे हैं। उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने गंदगी की है। अब देखिए इन्होंने तो कम से कम, मैंने कहा तो कम से कम पन्नी उन्होंने हटा लिया है, पन्नी उन्होंने हटा लिया। दुर्गा जी एक बात बताइए, इधर आइए आप। जब तक कि एक जो बात इको टास्क फोर्स की बात आती है कि जब तक इको टास्क फोर्स गठन नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को रोके कौन? नमामि गंगे ने एक इको टास्क फोर्स गठन किया है। यमुना मतलब जैसे गंगा के लिए एक आर्मी बनाई गई है, आर्मी भी, इंडियन आर्मी भी गंगा के लिए कार्य करती है, लेकिन वो यमुना के लिए क्यों नहीं कर रही है? सरकार आई है,
सरकार बोल रही 1000 करोड़ का, अभी मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख को आरती किया वजीराबाद घाट पे, और वहाँ मंच के माध्यम से उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरी सरकार बनी, सरकार बनते ही हमने किसी भी चीज़ को ध्यान में ना देते हुए सीधे माँ यमुना के लिए 1000 करोड़ का हमने बजट निकाल दिया है। प्रधानमंत्री जी भी ने बोला था कि जय माँ यमुना, तो जय माँ यमुना बोलने से काम नहीं चलेगा। यमुना के लिए इस तरह से सोचना पड़ेगा कि जो लोग यमुना को गंदा कर रहे हैं, जो लोग यमुना में कूड़ा करकट डाल रहे हैं, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे घर वाले हो, चाहे इंडस्ट्री के लोग हो, जो भी गंदा कर रहा है सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके यमुना साफ होगी। यमुना के लिए अगर पैसा बजट निकालने से यमुना साफ हो रही है तो पिछली सरकारें भी यही करके गईं। हाँ, पिछली सरकारें भी यही करके गई, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद भी यमुना साफ नहीं हो पाया तो जनता ने उनको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। तो यमुना जी को अगर साफ करना है तो एक बैठ के ग्राउंड लेवल पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं, अधिकारी कभी नहीं कर सकते हैं। अधिकारी वही बताएंगे, इंजीनियर वही बताएगा कि जी यमुना जी की शोभा कैसे बढ़ जाएगी। यमुना साफ सफाई के बारे में नहीं इंजीनियर बता सकता है, वो बताएगा कि यमुना के किनारे कैसे बन सकते हैं, यमुना के घाटों का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है, यमुना चमक धमक में कैसे आ सकती है। ये देखिए गंदगी जो है आराम से किए जा रहे हैं। और अभी देखिए वो अब इनको आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इनसे ही पहले बात करते हैं कि ये देखिए आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। कहीं भी आस्था में लिखा नहीं गया है, किसी पुराण, किसी धार्मिक, मैं बड़े बड़े पंडितों को भी, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि, लेकिन किसी भी ग्रंथ, किसी भी कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप इस तरह से कूड़ा करकट ला के यमुना को गंदा करें। क्योंकि यमुना का जो ऑक्सीजन लेवल है, DO जो है, वो सब 0 हो गया, माइनस से भी नीचे। तो ये चीज़ें गलेंगी नहीं। हम 9 दिन 9 कन्याओं का पूजा किए, 9 दुर्गा का पूजा किए। अब लास्ट वेला में जो हमारे घरों में जो पूजा पाठ का सामान है वो ला के हम इस नाले में डाल रहे हैं। देखिए, हम एक बार दिखाता हूँ, चैती जो छठ और चैती दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है और घर में जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं वो तमाम तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। और ये सब जो है इसमें बैक्टीरिया की संख्या जो है वो बढ़ाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर स्थिति ख़राब होती है। अब ये देखिए, और अब चारों तरफ देखेंगे कि जिस तरीके से आप वो देखिए झाग ही झाग आपको दिखाई देगा। ये जिस तरीके की स्थिति है, स्थिति जिस तरीके की है उससे साफ है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। और ये लोग अपना पूजा पाठ करने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? 1 मिनट पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम अमित कुमार है। बोला, आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पे? नहीं, आप इस बार आते हैं, यहीं पर हमारी पूजा होती है। हाँ, हर साल आते हैं हम। मतलब गंदगी के लिए किसी ने रोका है या किसी ने कुछ बताया? नहीं रोका, आज तक नहीं रोका किसी ने। आप ही पहली बार आप रोक रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी पूजा पाठ का जो सामान, हाँ, पेड़ के उधर रखते हैं। यहाँ पूजा करके स्नान होता है, बाकी उठा के वहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रखते हम। गंदगी को फैलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, गंदगी को फैलाएंगे, लेकिन यही पेड़ रहते हैं, पूजा करी वो पेड़ के नीचे वहाँ रख देते हैं बस। अब आस्था के विषय कुछ कहा भी नहीं जा सकता ना कि कुछ कैसे कहें या सेवा करते हैं माता रानी की, और कुछ नहीं है। यहाँ नहीं रखते हम, गंगा जी में नहीं। वहाँ रखेंगे, वो आपके सामने रखेंगे वो उठा के। यहाँ सिर्फ पूजा होती है गंगा जल की, बस। ये अच्छी बात है, कम से कम अपने से स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देखा, हमने वहाँ रखते हुए देखा आपको, हम उठा के सब वहीं ले जाएंगे। नमस्कार। ये आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ के लिए जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इधर अवधेश भाई इधर भी दिखाइएगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि वापस यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन ये देखिए शाम का समय है और शाम के समय में ये स्थिति है। अब ये भगवान का हमने पूजा किया। 9 दिनों तक हमने माताओं का पूजा किया, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार खूब पूजा किया, खूब हमने। ये कलयुग चल रहा है। आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो इतना पूजा पाठ नहीं होता था, पूजा पाठ कम होता था, लेकिन पूजा पाठ का महत्व ज़्यादा रहता था, उसका लाभ हमें ज़्यादा मिलता था। आज बस दिखावटी में सारे लोग अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं,